जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं और आप जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करें अपनी साधनाओं के माध्यम से। क्योंकि देखिए, परेशान सभी हैं, हम कब तक दूसरों के भरोसे पर रहेंगे। आज का समय ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चलता है कौन साधक है, कौन साधक नहीं है, कौन तंत्र का गुरु है, कौन नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आज लोग पीडीएफ के माध्यम से नए नए वीडियो को देख करके उनको समझ करके लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। आज 100 में से 70%, 80% साधनाओं के नाम पर ढोंगी लोग बैठे हुए हैं जो धर्म का धंधा कर रहे हैं। इसीलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और हम स्वयं सक्षमता की ओर रहें, ताकि जीवन में किसी भी समस्याएं रहे उस समस्याओं को हम हल कर पाएँ। देखो, दूसरा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमें उस चीज़ को समझना होगा। जब तक व्यक्ति दूसरों के भरोसे पर रहेगा वो परेशान होता रहेगा। प्राय हम देखते आ रहे हैं कि लोग तंत्र मंत्र के नाम पर आज इतने परेशान हो चुके हैं कि उन पर ऐसी ऐसी क्रियाएं कर दी गई है कि उनको रिकवर करने में बहुत समय लगता है और व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है। देखो, जब भी हम शक्ति की शरण में आए तो ये सोच करना है कि 1-2 महीने में हम ठीक हो जाएंगे। जैसी समस्या पुरानी रहेगी वैसा ही उसको समय भी देना होगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, घुमाया और ठीक हो गया। देखो, समर्पण ज़रूरी है। हम जितना समर्पण देंगे उतना ही हमारा काम बनता जाएगा। जादू की छड़ी वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। माँ का विधान आयुर्वेदिक दवाई की तरह है और उसी की तरह कार्य करता है। जिन लोगों को लगता है कि जल्दी काम होना चाहिए वो माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरण में ना आए, क्योंकि जल्दी काम नहीं होता है। जो विधान होता है उसके हिसाब से ही काम होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मंत्र जाप करते हैं और हमारी ऊर्जा चोरी हो जाती है। तो बहुत सारे साधकों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऊर्जा की चोरी क्यों की जाती है, कौन लोग इसे चुराते हैं, कैसे पता चले कि हमारी ऊर्जा चोरी हो चुकी है और ऊर्जा को बचाना कैसे। ये बहुत सारे सवाल एक साधक के मन में रहते हैं। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि मंत्र जाप की ऊर्जा शक्ति को चोरी होने से कैसे बचाएं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अधिक मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी बात बताने वाला हूँ कि आपकी मंत्र जाप वाली ऊर्जा शक्ति को चोरी भी किया जा सकता है। क्यों चोरी की जाती है, कौन लोग इसे चुराते हैं, कैसे पता चले कि आपकी ऊर्जा चोरी हो चुकी है, और सबसे ज़रूरी अपनी ऊर्जा को बचाना कैसे है। आज हम इसी बात को जानेंगे। भक्तजनों, अगर आप मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब इस बात को जानेंगे तो आप सतर्क रहेंगे और अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को आप सुरक्षित रख सकेंगे। भक्तजनों, बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं जिन्हें अपने तांत्रिक प्रयोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कई लोग खुद से उतनी ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए वे दूसरों की ऊर्जा चुराते हैं। जैसे दुनियादारी में धन दौलत चोरी होती है, वैसे ही तंत्र क्षेत्र में ऊर्जा भी चोरी की जाती है। अब सवाल ये है कि ये लोग बैठते कहाँ हैं। जब आप मंदिर जाते हो, किसी शक्ति पीठ पर जाते हो, कोई से स्थान पर जाते हो धार्मिक, तो वहाँ कई लोग वहाँ पर बाहर बैठे दिखाई देंगे या उसी स्थान पर बैठे रहेंगे। कुछ लोग आपको आशीर्वाद देने के बहाने आपके सहस्त्रधार चक्र पर हाथ रखते हैं और इसी रास्ते से आपकी ऊर्जा शक्ति खींच लेते हैं। कुछ लोग अंगूठे से आपके आज्ञा चक्र यानी माथे पर टीका लगाते हैं और इस रास्ते से भी ऊर्जा चुरा लेते हैं। आपको लगता है ये सामान्य प्रक्रिया है, मगर
हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कैसा पता चला कि आपकी ऊर्जा चोरी हो गई है? कुछ संकेत हमको दिखाई देते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ऊर्जा चोरी हो चुकी है। जैसे आपको जो दिव्य अनुभव रोज़ मिलते थे वो मिलना बंद हो जाते हैं। साधना से मिलने वाली शांति रुक जाती है। मन में बेचैनी बढ़ जाती है। आपको बुरे और डरावने सपने आने लगते हैं। जीवन में अनचाहा कष्ट महसूस होने लगता है। अगर कल तक सब ठीक चल रहा था और अचानक बदलाव महसूस हो तो समझिए कि ऊर्जा शक्ति चोरी हो चुकी है। जब भी मंदिर जाए तिलक लगा कर जाए। तिलक आपकी ऊर्जा शक्ति को लाक कर देता है। किसी को भी आपके सहस्त्रधार या आज्ञा चक्र को स्पर्श न करने दें। जो लोग ज़्यादा साधना करते हैं उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको स्वतः ही अच्छा महसूस होने लगता है। मन हल्का होता है, उत्तम मिलने लगता है और जो भी आप चाहते हैं उसका उत्तर आपको स्वाभाविक ही मिलने लगता है। ये मंत्र जाप वो साधना की शक्ति होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई दूसरा उन्हें ऊर्जा दे दे। देखिए, अपनी ऊर्जा खुद बनाएं, अपने विचारों को सकारात्मक करें, अच्छा कर्म करें, दान करें और भगवान के निकट रहें। किसी धोखे से में अपनी ऊर्जा किसी और को मत दें। आपकी ऊर्जा पहले ही चोरी हो चुकी है तो क्या करें, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान उपाय है। पूजा में बैठे हाथ में जल ले और भगवान के सामने संकल्प बोले कि आपका नाम गोत्र अपना स्थान और कहे कि हे प्रभु, मेरी ऊर्जा छल कपट से चुरा ली गई है। कृपया मेरी ऊर्जा को मुझे वापस लौटा दें। फिर उस जल को धरती पर छोड़ दें। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी खोई हुई ऊर्जा वापस आने लगी। आप संकल्प में यह भी कह सकते हैं कि हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाए। भक्तजनों, ऊर्जा को चोरी करके कोई कहाँ और किस काम में इस्तेमाल करेगा ये कोई नहीं जानता। आप भी नहीं जानते। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाएं, उसे सकारात्मक कार्यों और समाज राष्ट्र हित में लगाएं। मेहनत करके साधना करें, यही है असली मार्ग है। और दुष्ट तांत्रिकों से दूर रहे। हमेशा ध्यान रखिए कि योग्य और जिसकी विचारधारा अच्छी है ऐसे गुरु के सानिध्य में ही रहे। मन मुताबिक सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे जिसके पीछे ना पड़ जाए। पहले उसके बारे में पता करें, उसके विचारों को जानें, उसके बाद में ही उसके पास जाएं। क्योंकि प्राय आज देखा जा रहा है कि बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जिनके पास स्थान भी नहीं है। तो ऐसे गुरुओं से बचकर रहे जिनके पास स्थान नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।